Greetings, students. You are most welcome in my English classes. Today we are going to start or study the next part of the lesson on the face of it. Dear students, we are studying this lesson in two parts, but it's not my wish to make it long. I have made the parts of it because we can understand very easily. Okay, students, today I am going to start this by the line. I am going to point it to this one. It means with the statement of Mr. Lamb. Students, you know very well, yesterday we studied up to the statement of Lamb, and I am going today to repeat this statement once again. It means the communication or interaction of Mr. Lamb. Mr. Lamb, when I go down the street, the kids shout, Lamb, lamb. But they still come into the garden, into my house. It's a game. They are not afraid of me. Why should they be? Because I'm not afraid of them. That's what. Why not? It means that's why not. That's what I used by my side, but here is written that's why not. Students, मिस्टर लैम्ब कहता है कि मैं जब गली में कभी होता हूँ, गली में जब जाता हूँ, तो बच्चे मुझे लंगड़ा लंगड़ा कह के चिल्लाते हैं, और वही बच्चे मेरे बगीचे में भी आते हैं, मेरे घर में भी आते हैं. ये एक गेम है, खेल है एक ये, और ये जो खेल है इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे डरते हैं. वो मुझसे नहीं डरते हैं. और क्यों डरना चाहिए उनको? क्योंकि मैं भी उनसे नहीं डरता हूँ. इसीलिए नहीं, मैं यहाँ पर ये कहता हूँ नहीं. जो आपने बात कही है कि जब तुम बगीचे में आओगे, मेरे पास रहोगे एज ए फ्रेंड, मेरे बाकी के मित्र मुझसे दूर भाग जाएंगे. क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा तुम बता रहे हो कि भयानक है, जला हुआ है, इसलिए आपका मानना है कि वो आपसे आपको यहाँ देखकर वो भाग जाएंगे. इस बात से मैं असहमत हूँ, इसीलिए दैट्स वाई नॉट. ठीक है, दैट्स वाई नॉट. इसीलिए मैं कहता हूँ नहीं, जो आपने ये कहा ये गलत है. डैरी नो, डैरी कहता है नहीं नहीं, आई एम राइट, कहता है कि मैं सही हूँ. मिस्टर लैम्ब, मिस्टर डैरी ने ये कहा था नो, मतलब नहीं. उसके पक्ष में यहाँ पर ये एक स्टेटमेंट दी गई है जिसकी हमने अभी अभी ट्रांसलेशन की है. उसके बाद डैरी कहता है डिड यू गेट योर लेग ब्लॉन ऑफ इन द वॉर. कहता है कि क्या तुम्हारी जो टांग उड़ गई थी बॉम्ब ब्लास्ट में, क्या वो युद्ध में ऐसा हुआ था? मिस्टर लैम्ब, सर्टेनली. मिस्टर लैम्ब कहता है निश्चित रूप से वैसा ही हुआ था. डैरी, हाउ विल यू क्लाइंब ऑन अ लैडर एंड गेट द क्रैब एप्पल्स डाउन देन. डैरी क्वेश्चन करता है एक और उनसे, तो फिर कैसे तुम सीढ़ी पर चढ़ जाते हो और पके हुए फलों को, मतलब सेब को, कैसे नीचे गिराते हो? डैरी पूछता है मिस्टर लैम्ब से. मिस्टर लैम्ब, ओह, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स.
I will learn to do and plenty of time for it. Years. I take it steady. अब मिस्टर लैम कहता है, अरे बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत सारी हैं, a lot of things जो मैंने सीखी हैं कि किस प्रकार का मतलब काम को किया जाता है, कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए। वर्षों से ये मैंने बातें सीखी हैं और जो वर्षों का मेरा अनुभव है, मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है उससे मैं बिल्कुल कठोर हो गया हूँ। अर्थात ये कह सकते हैं कि मैंने इसको बड़ा स्टडीली लिया गया है। ये मेरे द्वारा स्टडी लिया गया है, या इसको कह सकते हैं कि मैंने इन वर्षों में बड़ी कठिन मेहनत की है और इसी कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने सीख ली हैं जिनकी वजह से मैं क्रैब्स एप्पल को ऊपर से नीचे गिरा सकता हूँ। ये जवाब मिस्टर लैम ने उसको दिया है जब उसने पूछा कि किस प्रकार से वो सीढ़ी पर चढ़ सकता है और कैसे वो पके हुए सेब नीचे गिरा सकता है। नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट जो बताया गया है उसमें एक अलग से ट्यूनिंग है। डेयरी का ये इंट्रैक्शन है जिसको हम अब पढ़ने जा रहे हैं। डेयरी, इफ़ यू फेल एंड ब्रोक योर नेक यू कुड लाई ऑन द ग्रास एंड डाई इफ़ यू वर ऑन योर ऑन। अब डेयरी कहता है, यदि आपने कुछ भी ऐसा किया अपने आप से कि आप सीढ़ी पर चढ़े तो हो सकता है कि आप ऊपर से गिर जाओ, आपकी गर्दन टूट जाए, घास पर आप पड़े रहोगे, मर जाओगे। ठीक है ना, कहते हैं कि मर जाओगे, कोई भी परवाह नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। मिस्टर लैम, आई कुड, कहता है कि मैं मर सकता था यदि आज तक, क्योंकि मैंने आज से पहले भी तो ऐसा किया है। आज आप आए हो, ऐसा ऐसा सोच रहे हो मेरे बारे में, दैट इज़ वेरी एप्रीहेंसिवली स्टेटमेंट यू कैन से, बट ये तो पहले से भी काम करता आया है वैसा। डैरी, यू सैड आई कुड हेल्प यू। डैरी कहता है कि आपने कहा कि मैं आपकी सहायता कर सकता था। मिस्टर लैम, इफ़ यू वांट टू। मिस्टर लैम कहता, हाँ आप मेरी सहायता कर सकते थे, कर सकते हो, क्यों, यदि आप चाहते हो तो आप मेरी सहायता कर सकते हो। डैडी, बट माई मदर want to know where I am. I'm going to read out this line once again. But my mother want to know where I am और where I am. लेकिन मेरी माँ जानना चाहेंगी कि मैं कहाँ हूँ। It's 3 miles home across the fields. मेरा घर 3 मील की दूरी पर है, जो भी फील्ड्स हैं, खेत हैं, उनके पार, उनसे 3 मील दूरी पर। I'm 14 but they still want to know where I am. कहता वैसे तो मैं 14 वर्ष का हो गया हूँ, लेकिन फिर भी वो पूछना चाहते हैं कि मैं कहाँ हूँ, कहाँ रहा दिन में, क्या किया। मिस्टर लैम, पीपल वरी, कहते हैं कि लोग चिंता तो करते ही हैं, जिनके परिवार होते हैं, अपने बच्चे होते हैं, बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, बच्चे अपने पेरेंट्स के बारे में चिंता करते हैं, इस प्रकार से चिंता की जाती है। डैडी, पीपल फस, कहते तो लोग तो अनाप शनाप भी बकते हैं, इस पर इधर उधर की बातें भी करते हैं। मिस्टर लैम, गो बैक एंड टेल देम। मिस्टर लैम कहता है, ठीक है, यदि आपका ऐसा ही मानना है तो वापस जाओ और उन्हें बता दो कि आप यहाँ हो, मेरे पास हो। डैडी, इट्स 3 miles। डैडी कहता है कि 3 मील दूर है मेरा घर। मिस्टर लैम, इट्स अ फाइन इवनिंग, यू गॉट लेग्स।
अरे शाम की इतनी सुहानी है, आपके तो पैर भी हैं, आप दौड़कर अपने घर जा सकते हो और उन्हें बता सकते हो। डैडी, वंस आई गॉट होम they'd नेवर लेट मी कम बैक। डैडी कहता कि यदि मैं एक बार घर चला गया तो वो मुझे वापस कभी नहीं आने देंगे। मिस्टर लैम, वंस यू गॉट होम यूड नेवर लेट योर सेल्फ कम बैक। मिस्टर लैम्ब ये कहते हैं यदि एक बार आप घर गए, एक बार यदि आप घर गए तो दोबारा यहाँ आने से कभी अपने आप को नहीं रोक पाओगे। डैडी, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। अब डैडी थोड़ा सा उसको चैलेंजिंग वे से लेता है, कहता है अरे आप नहीं जानते आप क्या मैं कर सकता था, क्या मैं कर सकता हूँ। मिस्टर लैम्ब, नो ओनली यू नो वो दैट। मिस्टर लैम्ब कहता है अरे मैं कैसे जान सकता हूँ, तुम क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो ये तो तुम ही जान सकते हो। डैडी, इफ़ आई चॉज, कहता है यदि मैंने ये चुन लिया कि मुझे यहाँ पर नहीं आना है तो नहीं आना है। मिस्टर लैम्ब, इफ़ यू चॉज, कहता है हाँ, यदि आपने चुना कि नहीं आना है तो नहीं आओगे। आई डोंट नो एवरीथिंग, मैं हर बात थोड़ी जानता हूँ। बॉय लिखा हुआ है, मैं हर बात थोड़ी जानता हूँ लड़के। आई कांट टेल यू व्हाट टू डू, मैं आपको नहीं बता सकता कि क्या किया जाए, क्या करना है, ये तो आपको खुद देखना है। आप आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो, इट्स योर चॉइस। इफ़ यू वांट टू कम यू कैन, अदरवाइज व्हाट कैन आई से, व्हाट टू डू एंड व्हाट इज़ टू बी डन। डैडी, दे टेल मी, वे मुझे बताते हैं। कौन? पेरेंट्स। मिस्टर लैम्ब, डू यू हैव टू एग्री, क्या आपको उनकी बातों से सहमत होना पड़ा? डैडी, आई डोंट नो व्हाट आई वॉन्ट, मैं नहीं जानता कि मैं क्या चाहता हूँ। आई वॉन्ट समथिंग नो वन एल्स हैज़ गॉट, मैं जो चाहता हूँ ऐसा कुछ जो किसी के पास ना हो और एवर विल हैव, और किसी के पास नहीं होगा। समथिंग जस्ट माइन, जैसे कि मेरे पास है। लाइक दिस गार्डन, जैसे कि ये बगीचा। आई डोंट नो व्हाट इट इज़, मैं नहीं जानता हूँ कि ये क्या है, क्या मैं कह रहा हूँ। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, लेकिन दिस इज़ द थिंकिंग और व्यूज़ ऑफ माई माइंड। मिस्टर लैम्ब, यू कुड फाइंड आउट, आप पता लगा सकते हैं। व्हाट इज इट। डैडी, हाउ, कैसे। मिस्टर लैम्ब, वेटिंग, वॉचिंग, लिसनिंग, सिटिंग हियर और गोइंग देयर। आई हैव टू सी टू द बीज, कहता है यहाँ इंतज़ार करके, देखकर, सुनकर, यहाँ बैठकर या वहाँ जाकर, मुझे अभी मधुमक्खियों के पास जाना होगा। इट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर लैम्ब। डैडी, दोज अदर पीपल हु कम हियर, डू दे टॉक टू यू, आस्क यू थिंग्स। डैडी कहता है जो लोग आपके पास यहाँ आते हैं, क्या वे आपसे बातें करते हैं, इन वस्तुओं के बारे में पूछते हैं, आपके घर के बारे में, बगीचे के बारे में, बीज के बारे में पूछते हैं कभी? मिस्टर लैम्ब, सम डू सम डोंट, आई आस्क देम, आई लाइक टू लर्न। कहता कुछ पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछते, मैं उनसे पूछता हूँ, मुझे सीखना पसंद होता है, अर्थात मैं सीखना पसंद करता हूँ। डैडी, आई डोंट बिलीव इन दैम, डैडी कहता है मैं तो उनमें विश्वास नहीं करता। आई डोंट थिंक एनीबडी एवर कम्स,
You are here all by yourself and miserable, and no one would come. Here is no come. No one would know if you were alive or dead, and anybody cares. कहता है कि मैं लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, मैं नहीं चाहता कोई यहाँ आता है, मुझे इस बात से कोई, मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई आए। आप यहाँ पर अपने आप से हो, बड़ी दयनीय स्थिति में हो, और यदि यहाँ पर कुछ हो गया तो कोई भी आपसे पूछने नहीं आएगा, ये जानने नहीं आएगा कि आप जीवित हो या मर गए, कोई भी आपकी परवाह नहीं करता है। दिस इज़ द ट्रूथ विच आई एम टेलिंग यू, टू whom I am talking. It's very good. The statement is very pure and sure. Mr. Lamb, you think what you please. Mr. Lamb कहते हैं, हाँ हाँ, अरे जैसा आपका मानना है वो आप सोच सकते हैं, जो आपको खुशी दे, आपको प्रसन्न करे, वो आप मान सकते हैं। But it's not my thinking like you. Daddy, all right then, tell me some of their names. डैडी कहता है ठीक है, फिर ठीक है, मुझे उनके नाम बताओ। मिस्टर लैम्ब, व्हाट आर नेम्स, क्या है नाम? टॉम, डिक और हैरी, क्या हो सकते हैं? यही हैं टॉम, डिक, हैरी वगैरह, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। गेटिंग अप, उठते हुए कहता है, आई एम ऑफ डाउन टू द बीच, कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मधुमक्खियों के पास जा रहा हूँ। डैडी, आई थिंक यू आर डेफ एंड क्रेजी, कहता है कि मुझे लगता है कि आप थोड़े से सनकी हो, कम सुनने वाले हो, कम गौर करने वाले व्यक्ति हो। मिस्टर लैम्ब, दैट्स अ गुड एक्सक्यूज़। मिस्टर लैम्ब कहता है ये तो बहुत अच्छा बहाना है आपका। डैडी, व्हाट फॉर, यू डोंट टॉक सेंस, किस लिए है ये बहाना? आपको कहने की तमीज़ ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप क्या कह रहे हो। मिस्टर लैम्ब, गुड एक्सक्यूज नॉट टू कम बैक, एंड यू गॉट अ बर्न अप फेस, एंड दैट्स अदर पीपल एक्सक्यूज। कहता है कि ये तो यहाँ वापस न आने का एक अच्छा सा बहाना है आपका, और लोगों के पास भी बहाना है आपसे बातें ना करने का, आपसे घुल मिलकर ना रहने का, या आपको इग्नोर करने का कि आपका चेहरा जला हुआ है। इसी प्रकार वो बहाना बनाते हैं तो आपने भी बहाना बना लिया है। दिस इज़ द पॉइंट, इट्स ए रियल पॉइंट। अब यहाँ इसके बाद डैडी का स्टेटमेंट है, You like the others, you like to say things like that. If you don't feel sorry for my face, you are frightened of it. And if you are not frightened, you think I'm ugly as a devil. I'm a devil, don't you shout. कहता है कि आप सबकी भांति हैं, आप भी वैसा ही कहते हैं जैसे और लोग कहते हैं। यदि आपने अभी मेरे चेहरे के बारे में सॉरी नहीं कहा तो मुझे लगेगा कि आप डर गए हैं, और यदि आप नहीं डरे हैं तो आप सोचते हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही भद्दा है, दानव जैसा है, दानव जैसा, कुरूप कह सकते हैं। मैं एक डेविल हूँ, मैं एक दानव हूँ, ये कह सकते हैं। डोंट यू, क्या नहीं सोचते आप ऐसा? चिल्लाता हुआ कहता है, क्योंकि मिस्टर लैम्ब तो आगे की तरफ बढ़ चुका था। मिस्टर लैम्ब does not reply, he has gone to his bees. मिस्टर लैम्ब कोई जवाब नहीं देता है क्योंकि वह अपनी मधुमक्खियों के पास चला गया है। डैडी, मिस्टर लैम्ब डजंट रिप्लाई, ये हमने पढ़ लिया है। क्वाइटली, नो यू डोंट, आई लाइक इट हियर। चुपचाप अपने आप में कहता, नहीं नहीं, आप नहीं चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं, मतलब आप नहीं सोचते हैं, और या कह सकता हूँ आप नहीं सोचते हैं कि मैं भी वास्तव में एक ह्यूमन बीइंग हूँ, मेरा चेहरा थोड़ा सा कुरूप है, इसलिए
आप यही चाहते हैं, आप नहीं चाहते कि मैं वापस आऊँ। ये भी हो सकता है यहाँ पर मीनिंग। कहता है मुझे यहाँ रहना पसंद है। पॉज, थोड़ा सा रुकता है। डैडी गेट्स अप एंड शाउट्स, उठ जाता है और चिल्लाता है, चिल्लाकर बोलता है मिस्टर लैम्ब को, आई एम गोइंग बट आई विल कम बैक। यू सी, यू वेट, आई कैन रन, आई हैवंट गॉट ए tin leg, आई विल बी बैक। चिल्ला चिल्ला के बोला, मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, लेकिन वापस आऊँगा। आप देखना, इंतज़ार करना, मैं दौड़ सकता हूँ, मेरी कोई टिन की लेग नहीं है, पैर नहीं है मेरा टिन का, और मैं वापस आऊँगा। डैरी रन्स ऑफ साइलेंट द साउंड्स ऑफ द गार्डन अगेन। डैरी दौड़ कर जाता है, चुप्पी वहीं पर हो जाती है क्योंकि बातें थी वो बंद हो गई। और फिर से बगीचे की जो आवाज़ें थी, पक्षियों का गाना, और ये कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भी जिस प्रकार की ध्वनियाँ हो रही थी, पत्तों की सरसराहट, वो दोबारा से शुरू हो जाती हैं। मिस्टर लैम्ब टू हिमसेल्फ, मिस्टर लैम्ब अपने आप से कहता है, देयर माय डियर्स, वहाँ कहता है देयर माय डियर्स, वे रहे मेरी प्रिय मधुमक्खियाँ। दैट्स यू सी टू, नॉट सी टू, दैट्स यू सीन टू, और वही आपने भी देखी हैं। मैं ये बोल रहा था इसको डैरी को बताने के लिए, आप भी देख सकते हैं, दैट्स यू सीन टू। और जो आपने भी देखी हैं मधुमक्खियाँ, पहले से में बताया गया है कि मधुमक्खियों के बारे में आपका भी विचार है, बाकी सब लोगों का विचार है कि वो भिन भिनाती हैं, हामिंग साउंड करती हैं, लेकिन मेरे लिए वो गाती हैं। ये बात पहले भी जिक्र हो चुकी है। यू नो, अरे आप जानते हैं, यू ऑल नो, आप सब जानते हैं, आई विल कम बैक, मैं वापस आऊँगा, दे नेवर डू, वो कभी नहीं आते। अरे जो वे कहता है ना, मैं आऊँगा, वापस आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, वो व्यक्ति कभी नहीं आते। दे नेवर डू डाउ, यद्यपि वो कभी भी नहीं आते, जबकि कह सकते हैं यद्यपि वो कभी भी वापस नहीं आते हैं। नॉट देम, वो नहीं जो ये कहते हैं, नेवर डू कम बैक, कभी वापस नहीं आए, द गार्डन नॉइजेस फेड, और जब अपने बारे में वो ऐसा मतलब उसका स्टेटमेंट अपने मन ही मन चल रहा था, तो बगीचे की जो आवाज़ें हैं वो फेड हो जाती हैं, थोड़ी सी धीमी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब अपने आप से वो व्यक्ति कोई बातें करता है तो बाकी आवाज़ों की तरफ उसका ध्यान कम होता है। सीन 2, डैरीज हाउस, डैरी के घर का सीन है ये। यहाँ पर जो सीन ये बताया गया है, ये डैरी के घर का है। मदर, डैडी की माँ बोलती है, यू थिंक आई डोंट नो अबाउट हिम, यू थिंक आई हैवंट हर्ड थिंग्स, आप सोचते हो कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती हूँ। आपका मानना तो यही है, मैंने तो उसके बारे में कुछ नहीं सुना है, ये आप सोचते हो। डैडी को बोलती है, डैडी यू शुडंट बिलीव ऑल यू हियर। अब डैरी कहता है कि आपको उन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए जो आपने सुनी हैं। मदर, बीन टोल्ड, वॉन्ट, कहती है कि मुझे बताया गया है, चेताया गया है। वी हैव नॉट लिव्ड हियर 3 months, बट आई नो दैट what there is to know, and you are not to go back there. कहते हैं कि पिछले 3 महीने से हम यहाँ नहीं हैं, लेकिन मैं जानती हूँ वहाँ क्या है और वहाँ के लिए क्या जानना है, ये मैं सब जानती हूँ। और सीधी सीधी बात यह है कि आप वापस नहीं जा रहे हो, नहीं जाओगे वापस। डैडी, व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ, व्हाट डू यू थिंक ही इज़,
An old man with a tin leg, and he lives in a huge house without curtains and has a garden. अपनी माँ को कहता है, अरे आप डरती किस बात से हैं, क्या सोचती हैं उसके बारे में। एक बूढ़ा व्यक्ति है जिसकी एक टांग किसकी है, टिन की है, जिसकी एक टांग टिन की है, और जो एक बड़े से घर में रहता है, बड़े से घर में रहता है जिसके कोई पर्दे नहीं हैं, और वहाँ पर उसका एक बगीचा है, सुंदर सा बगीचा हम इसमें कह सकते हैं वो है। अब इसके बाद जो बताया गया है, एंड आई वॉन्ट टू बी देयर एंड सिट एंड लिसन टू थिंग्स, लिसन एंड लुक। मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ, बैठना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ वस्तुओं को, वो जो हो रहा है वहाँ पर उसको सुनना और देखना दोनों चाहता हूँ। मदर, लिसन टू व्हाट, क्या सुनना चाहते हो? माँ कहती है, डैडी, बीज सिंगिंग, हिम टॉकिंग, कहता है कि जो मधुमक्खियाँ गाती हैं वो सुनना चाहता हूँ, और जो बातें करता है उसको सुनना चाहता हूँ। मदर, एंड व्हाट्स ही गॉट टू से टू यू, और माँ कहती है, अरे ऐसा क्या है उसके पास तुम्हें बताने के लिए, तुम्हें कहने के लिए। डैडी, थिंग्स दैट मैटर, वो चीज़ें जो बड़ा महत्व रखती हैं। थिंग्स नोबडी एल्स हैज़ एवर सेड, वो वस्तुएं जो आज तक मेरे साथ साझा नहीं की गई हैं, अर्थात किसी ने मुझे नहीं बताया है। थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक अबाउट, वो चीज़ें जिनके बारे में मैं सोचना चाहता हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। संसार के बारे में उसको इतना पता नहीं है, लेकिन वो उसका एक अच्छा फ्रेंड साबित हो सकता है उसको दुनिया के बारे में बताकर, इसलिए वो वापस वहाँ पर जाना चाहता है। इट्स वेरी गुड। मदर, देन यू स्टे हियर एंड डू योर थिंकिंग, यू आर बेस्ट ऑफ हियर। माँ कहती है, फिर तुम ऐसा करो, यहीं पर रहो और यहाँ पर बैठकर सोचो, और यहीं पर बैठकर सोचना आपके लिए उपयुक्त रहेगा। डैडी, आई हेट इट हियर, कहता है कि मुझे यहाँ से घृणा है। मदर, यू कांट हेल्प द थिंग्स यू से, आप जो कह रहे हैं उसके ऊपर आप थोड़ा सा भी ये कह सकते हैं काम नहीं कर पाओगे, मतलब आप नहीं जा सकते हैं, जो आपने कहा वो नहीं कर सकते हैं। सीधा ये कहने की बातें हैं। आई फॉरगिव यू, इट्स बॉन्ड टू मेक यू फील बैड थिंग्स एंड से दैम, आई डोंट ब्लेम यू, कहते मैं आपको दोष नहीं दूंगी। आपको जो बताया गया है, जो चीज़ें बुरी हैं उनके प्रति आपका एक लगाव हो गया है, और इसके लिए मैं आपको माफ़ कर देती हूँ। आपका इसमें कोई दोष नहीं है, दोष तो सीधा सीधा मिस्टर लैम्ब का है। डैडी, इट्स गॉट नथिंग टू डू विद माई फेस एंड व्हाट आई लुक लाइक, कहता है ये बात कोई मैटर नहीं करती है कि कैसा मेरा चेहरा है और मैं कैसा दिखाई देता हूँ। आई डोंट केयर अबाउट दैट एंड इट इज़ंट इम्पोर्टेंट, कहता है कि मैं उसका कोई परवाह नहीं करता हूँ, और ना ही ये महत्वपूर्ण है उसके बारे में परवाह करना या उसकी केयर करना या उसके बारे में ज़्यादा सोचना। इट्स व्हाट आई थिंक एंड फील एंड व्हाट आई वॉन्ट टू सी एंड फाइंड आउट एंड हियर, कहता है, क्या कहता है, मैं सोचता, इट्स व्हाट, ये वह है, ये जो है मैं सोचता हूँ, जो महसूस करता हूँ, और क्या मैं चाहता हूँ, क्या मैं देखना चाहता हूँ, क्या मैं ढूंढना चाहता हूँ, और क्या मैं सुनना चाहता हूँ। ये तो वो बातें हैं।
मतलब मेरा चेहरा कैसा है इन बातों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मैटर क्या है, क्या मैं सुनना चाहता हूँ, क्या ढूंढना चाहता हूँ और क्या देखना चाहता हूँ, यही बातें मैटर करती हैं। अर्थात जहाँ पर व्यक्ति की जिज्ञासा जो बन जाए उसे वैसा ही टोन सुनाई देता है, वैसे ही सुर सुनाई देते हैं। एंड आई एम गोइंग बैक देयर, और मैं वहाँ वापस जा रहा हूँ। ओनली टू हेल्प हिम विद द क्रैब एप्पल्स, केवल पके हुए सेब जो वहाँ पर वृक्ष पर लगे हुए हैं उनको तोड़ने में उसकी सहायता करने के लिए मैं वापस जा रहा हूँ। ओनली टू लुक एट थिंग्स एंड लिसन, केवल वस्तुओं को देखने और सुनने के लिए जा रहा हूँ। बट आई एम गोइंग, लेकिन मैं जा जरूर रहा हूँ। ऐसा डैरी अपनी माँ को कहता है। मदर यू विल स्टॉप हियर, माँ कहती है नहीं तुम यहीं ठहरोगे। डैडी ओ नो, ओ नो, बिकॉज इफ़ आई डोंट गो बैक देयर आई विल नेवर गो एनीवेयर इन दिस वर्ल्ड अगेन। कहता है अरे नहीं नहीं नहीं, यदि मैं वापस वहाँ नहीं गया तो मैं इस संसार में कहीं भी नहीं जा पाऊँगा, दोबारा इस संसार में कहीं भी अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगा, ये कह सकते हैं, या किसी लोगों से मैं मिल नहीं पाऊँगा, उनका सामना नहीं कर पाऊँगा। द डोर स्लैम्स, डैरी रन्स पैंटिंग, दरवाज़ा एकदम से खुल जाता है और डैरी वहाँ से भाग जाता है हाँफता हुआ। एंड आई वॉन्ट द वर्ल्ड, आई वॉन्ट इट, द साउंड ऑफ द पेंटिंग फेड्स। कहता है कि मैं पूरे संसार को चाहता हूँ, इसे चाहता हूँ, मैं इसे चाहता हूँ। इट मीन्स मैं बाहर के संसार को देखना चाहता हूँ, उससे मिलना चाहता हूँ। और इस प्रकार से स्टेज से वो ध्वनि धीरे धीरे करके फैड हो जाती है या हल्की हो जाती है कह सकते हैं, या धीरे धीरे करके लो हो जाती है। स्टूडेंट्स, आई थिंक इट विल हेल्प यू to understand the content of this lesson. I have tried my best to make it understandable. Thanks and have a great day.